मैं कैसे मानूं कि इतनी समझदार बच्ची ऐसा काम कैसे कर सकती है? कोई उसके आंखों में झांक के तो देखे। हेतलबो, मुझे तो शिवजी की जेटा से निकली गंगा हिलोर लेती नजर आ रही है। अरे नसीब वाले हैं हम कि आज के समय में गोपी जैसी बहू हमारे घर आई। हाँ बा, तुम्हारी बात एकदम साची है। पर बा, किसी ना किसी गलती की वजह से आए दिन हमारी गोपी पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए बा, कोकिला का गुस्सा ठंडा होते ही मैं उससे बात करूंगी। हाँ बेटा, बचा ले मेरे गोपी को। दिन बे दिन टूटती जा रही है वो। बचा ले उसे। बा, काकी जी, मैं अब सबको बिना बताए जा रही हूँ। माफ कर दीजिएगा। हेलो मम्मी, मम्मी गोपी घर छोड़ के भाग गई। अब जिंदगी भर की मुसीबत टल गई। क्या बोल रही है तू? तू पागल हो गई है क्या? किसने कहा था तुझे अपनी अकल चलाने को? किसने कहा था सलाह मशवरे की पाठशाला खोलने को? मेरे होते हुए तूने ऐसा किया ही कैसे? तुझे लगा होगा कि गोपी को इस घर से बाहर निकालकर तूने बहुत कमाल का काम किया है। अरे अक्कल वगरनी, तूने तो गोपी के लिए ऐसा माहौल बना डाला है कि जब उसे सब मना कर वापस ले आएंगे तो उसकी जगह सबकी पलकों पर होगी। राज करेगी वो, राज। गधेड़ी, मैंने तो सोचा था कि वो गलती पर गलती करती जाए और घर वाले उसे खुद घर के बाहर निकाल दे। मम्मी, मम्मी सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे उसे जाके रोक। हाँ, लेकिन अब तक तो वो चली गई होगी तो? अरे वो गाय है, गिलहरी नहीं। बहुत डरपोक है वो। इतनी जल्दी वो घर से बाहर नहीं जाएगी। जाके देख, अभी निकली नहीं होगी वो। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। हाँ। हे भगवान, ये तो चली गई। राशि, जी काकी जी। राशि, तुम गोपी के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने मना किया था ना? जी वो काकी जी, वो गोपी आखिर मेरी बहन ही है ना? बहन थी, अब वो तुम्हारी जेठानी है और मैं हूं ना उसकी चिंता करने के लिए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। हे भगवान, ये काकड़ी गोपी के रूम में ना चली जाए। ठाकुर जी, इसे रोक लो प्लीज।
हेलो मम्मी, मम्मी गोपी तो चली गई। क्या? क्या बोल रही है तू? ये तो गजब हो गया। अरे जा जाके अपनी सास को बोल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जा जाके पकड़ उसे। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी जी, वाह, वो गोपी, गोपी क्या हुआ गोपी को? बोल ना राशि, बोल। क्या हुआ मेरी गोपी को? ठीक तो है ना वो? गोपी चली गई। मैं अभी उसके कमरे में जाके आई, लेकिन वो नहीं है। राशि, क्या कोकिला को पता है कि गोपी घर छोड़कर चली गई है? नहीं। ठाकुर जी, वाह, ये हमारे घर में क्या होने जा रहा है? बहू देख तो जरा, बाहर कहीं होगी। चल राशि। ठाकुर जी, हमारे घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे बच्चे, गोपी, श्याम, तुमने गोपी भाभी को कहीं जाते हुए देखा? नहीं मैडम, मैं बस अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट पहले। तो क्या हुआ? आप लोग काम ठीक से क्यों नहीं करते? राशि, ये क्या करने जा रही थी तू? हाँ, चल घर चल, चल। नहीं, बस बस। उमंग, किंजल, 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 तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं माँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? घर में इतनी आवाजें हुई, बर्तन की ठोका ठाकी हुई। तुम्हारी भाभी शगुन के बर्तन भंगार वाले को बेचने निकली थी और तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। किंजल, कल को तुम्हें भी सासरे जाना है, थोड़ा समय रसोड़े में काटा कर। हाँ माँ।
इसकी चमक फीकी पड़ गई है। किसी के हाथों भिजवाकर पॉलिश करवा लेना। बस बेटा। राशि, गोपी का सामान उसके कमरे में रख दो। हमारी बकुड़ी कहाँ चली गई थी तू? मोटा भाभी, मैंने दरवाजे पर कड़ी लगाई थी। किसने खोली कड़ी? गोपी, किसकी इजाजत से तू यहां आई? किससे पूछ कर आई है? कोकिला, वो मेरी और मेरी बहू के बीच मत आइए। मैं भी बहू हूं और अपनी सास के राज में रह चुकी हूं, है ना बात? रिश्तों की मर्यादा निभाना मुझे अच्छी तरह से आता है मोटा भाभी। चल मेरे साथ। चल। मैं नहीं मानती कि गोपी ऐसे मूर्खता भरी काम करेगी। वो लड़की बहुत समझदार है। हाँ बा, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ के बाहर है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से गोपी अहम के लिए खाना नहीं बनाती? वो क्या कारण है कि गोपी ढंग से कपड़ों को इस्त्री नहीं कर पाती? और आज का वो बर्तनों वाला किस्सा, मेरी अक्ल ने मुझे जवाब दे दिया है बा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि नए बर्तन अगर गिर भी जाए तो उनके हाल वैसे नहीं होते जैसे हुए थे। आखिर गोपी ये सब क्यों करेगी? वो भी जानबूझकर? नहीं बा, मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, एक वजह हो सकती है बा कि कोकी की डांट डपट की वजह से शायद गोपी से कुछ गलतियां हो जाती हैं। हाँ, यही वजह हो सकती है। वरना बा, वो बिन माँ बाप की बच्ची बिल्कुल सहम गई है। हाँ बहू, शायद कोकिला बहू का डर उसके मन में बैठ गया है। वैसे सच बात तो ये है कि कोकिला अपनी बहू को खरा सोना देखना चाहती, इसलिए उस पर वो कड़ी नजर रखती है। विजय, कोई बात न थी। आखिर गए 30 साल से मैंने कोकिला को परख के देखा है।
पापा, गोपी को यहाँ आए दिन भी कितने हुए हैं। अपनी सास को समझने में कुछ समय तो लगेगा ही ना। तुम्हारी बात सच्ची है बा, पर हमारी गोपी है ना, बहुत समझदार है। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही हमारी कोकी को समझ जाएगी और हमारी कोकी भी गोपी को। ठाकुर जी करे जल्दी ही ऐसा हो जाए। वरना मेरी छोटी सी गुड़िया तो टूट जाएगी। नहीं बा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तस्वीर तो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई। इन सबके दिलों पर तो गोपी ही गोपी छा गई है। मुझे नहीं लगता गोपी को बाहर निकाल फेंकने का मेरा सपना कभी भी पूरा होगा। अरे हुआ क्या? इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें मारा, पीटा, तुम पर हाथ उठाया? नहीं ना? तो फिर क्यों बाल्टी भर भर के टसुए बहा रही है? तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई 2 मिनट के लिए, बातें करने के लिए। नहीं कर सकती हूँ? और क्यों ना करूं? तुम राई का पहाड़ जो बना देती हो, लोगों के आगे रोती फिरती हो, इसलिए लोगों को मेरे सामने बोलने का मौका मिल जाता है। माँ जी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने देखा है मोटा भाभी जितना लाड प्यार से तुझे संभालती है और रखती है ना, उतना लाड प्यार तो वो अपनी पोतानी वहू को भी नहीं करती। सुन छोकरी, मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। कितने? 30। हम दोनों बहुओं के बीच कभी भी दुर्भावना नहीं हुई है। तुम्हारी वजह से हम दोनों में दूरी जरूर पैदा हो जाएगी, और तुम वैसा ही चाहती हो ना? नहीं माँ जी, मैंने काकी जी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तू बता भी क्या सकती है? ऐसा तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है? हाँ? वैसे भी तुम्हारी ये रोनी सूरत और टसुए देखकर कोई भी समझ जाएगा, हाय हाय कितनी बेचारी है, गरीब है, हैं? हे भगवान, मैंने जो सोचा था वो सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? 100% विश्वास के साथ मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई थी। तुमने आते साथ ही मेरे घर में अशांति फैला दी। अशांति ही अशांति। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दरवाजे के बाहर कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने का आनंद उठाया जा रहा है? जवाब दो। तुम ऐसे ज़बान नहीं खोलोगी। मोटा भाभी,